गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन अपना DSBM का जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो अपना फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपने को ये पढ़ना है कि अकाउंट्स क्या होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स है, तो अकाउंटिंग के बारे में अपने को पढ़ना है कि अकाउंटिंग है क्या, अकाउंट्स क्या होता है। तो अकाउंट्स की अगर अपन बात करें इन फाइनेंशियल टर्म्स में, तो अगर कोई भी बिजनेस है या कोई भी फर्म है तो वो बिज़नेस क्यों स्टार्ट करते हैं या फिर वो बिज़नेस क्यों कंटिन्यू करते हैं, इसीलिए कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, उन्हें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता हो। ठीक है, प्रॉफिट के लिए सब लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो ये पता कैसे लगेगा कि उन्हें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन्हीं टर्म्स के लिए, इन्हीं सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए एक प्रॉपर अकाउंटिंग की जाती है। वहाँ पे एक प्रॉपर अकाउंटिंग सेक्शन होता है दैट डील्स विद द ट्रांजेक्शन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उस पूरी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनसे वो डील करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, एक अकाउंटिंग एक आर्ट है और एक साइंस है। ठीक है, आर्ट, अपन अकाउंटिंग को आर्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स बेस्ड होते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कई सारे टेक्निक्स होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं कि मुझे किसी चीज़ का प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए मैं कई सारे मेथड्स है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको फॉलो करके मैं वो कॉन्सेप्ट निकालूंगा, वो प्रॉफिट निकालूंगा। ठीक है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है, एक आर्ट कहा जाता है। और साइंस इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग जो है कई सारे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग को एक आर्ट और एक साइंस कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो अकाउंट्स इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन अ पर्टिकुलर फर्म। ठीक है, अगर किसी भी बिजनेस में या किसी भी फर्म में आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ये अकाउंटिंग कहलाता है। आइडेंटिफाई मतलब उस पर्टिकुलर बिजनेस क्या, उस पर्टिकुलर फर्म की पोजीशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करना, या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना इज द आइडेंटिफिकेशन। फिर है मेजरिंग मतलब कि वो डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। अच्छा, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट का मतलब होता है कि आपके पास से पैसा जाना। ठीक है, मतलब कि आपके यहाँ पे अगर आपकी फर्म में कुछ डेबिट हुआ है, इसका मतलब आपने किसी चीज के लिए पैसे दिए हैं, आपके पास से पैसे गए हैं। ठीक है, और अगर बात करें क्रेडिट की, तो क्रेडिट का मतलब होता है कि अगर आपके पास पैसे क्रेडिट हुए हैं तो इसका मतलब आपको किसी चीज का पैसा मिला है, आपके पास पैसे आए हैं, दैट इज क्रेडिट। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो अगर अपन बात करें अकाउंटिंग की, सो इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, आपने मेजर भी कर लिया कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपको डेबिट हो रहा है, आपको क्रेडिट हो रहा है। फिर उसको क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर पहले तो बही खाते चलते थे इन द एंशिएंट टाइम्स, अभी रिकॉर्डिंग इन द कंप्यूटर्स हो रहा है। ठीक है, कई सारे सॉफ्टवेयर्स है जिनके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, कभी भी पर्टिकुलर टाइम पे कभी भी अगर आपको अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी हो तो आप उन सारे ट्रांजैक्शंस को व्यू कर सकते हो, देख सकते हो और फिर पता लगा सकते हो कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अभी क्या है। ठीक है, तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द अकाउंट्स, कि अकाउंट्स होता क्या है। अगर सिंपल डेफिनेशन की अगर अपन ने बात करी तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल टर्म। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी अकाउंटिंग के अंदर जो भी अपन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं दैट आर रिकॉर्डेड ओनली इन द टर्म्स ऑफ मॉनिटरी फंड्स। ठीक है, मॉनिटरी टर्म्स के अंदर ही अपन उसको रिकॉर्ड करते हैं। मॉनिटरी का मतलब है मनी रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हीं के टर्म्स में अपन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं नॉन मॉनिटरी टर्म का, कि अगर मैं बात करूं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो बहुत हार्ड वर्किंग है तो उसको अपन रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, सो दैट इज अ नॉन मॉनिटरी टर्म। ठीक है, और मॉनिटरी टर्म की, जैसे आज मुझे 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो 1000 रुपीज को मैंने क्रेडिट किया है तो उसको मैं लिख सकता हूं, उसको मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं, दैट इज इन द मॉनिटरी टर्म। ठीक है, तो मतलब जितना भी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होता है, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस होता है, दैट कम्स अंडर द अकाउंट्स। ठीक है, ये सारा क्या है, अकाउंटिंग के अंदर आता है। ओके, सो अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि क्यों किया जाता है, क्या जरूरत थी अकाउंटिंग करने की, क्यों अकाउंटिंग की जाती है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर जो आता है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, कि आपके पास में रिकॉर्ड रहे कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया या जो भी आपको प्रॉफिट हुआ या जो भी आपको लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपका पैसा कहाँ गया, कहाँ आपने इन्वेस्ट कर दिया, कहाँ से आपको गेन हुआ, कहाँ से आपको लॉस हो रहा है। तो आपके पूरे पैसे का जो हिसाब होना चाहिए फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स,
सो दैट्स वाई अकाउंटिंग इज नेसेसरी। ठीक है, अकाउंटिंग इसलिए जरूरी है कि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड हो, आपके पास में पूरा रिकॉर्ड मेंटेन्ड हो। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट आता है प्रॉफिट एंड टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये अपन मेजर कर सकते हैं, अगर अपने को पता होगा, अगर अपने यहाँ पे पूरी अच्छे से अकाउंटिंग होगी तो अपन ये मेजर कर सकते हैं कि अपने को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आता है फॉर नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। ठीक है, कि आगे आगे मतलब अभी एट प्रेजेंट टाइम पे आपकी जो फर्म है या आपका जो भी बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कि अगर जैसे मैं मान लो पिछले ईयर से कंपेयर करना चाहूँ कि पिछले ईयर जो मेरा नेट सरप्लस था वो 100 करोड़ था, तो इस साल मेरा सरप्लस जो हुआ है वो बढ़ा है या कम हुआ है, तो मैं एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन अगर मेरे बिजनेस की जानना चाहूँ तो वो भी मैं जान सकता हूँ बाय द मीन्स ऑफ अकाउंटिंग, अगर प्रॉपर अकाउंट होगा तो। ठीक है, उसके अलावा बात करूँ फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स का मतलब है लाइक एक तो इंटरनल यूजर्स हो सकते हैं और एक एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं। इंटरनल यूजर्स मतलब जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, जो खुद आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी अगर कभी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े कि कौन सा मतलब कैसा किस तरह का पैसा आया था और किस तरह कहाँ गया वो पैसा, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, अकाउंट से रिलेटेड चाहिए हो, अगर कोई भी आपकी कंपनी का एम्प्लॉई है, ठीक है, उसको भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी ले सकता है। तो वो तो हो गया इंटरनल यूजर, मतलब जो आपकी कंपनी से एसोसिएटेड है। और एक्सटर्नल यूजर्स जैसे कि अगर कहीं पे बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उनमें ऑडिट्स होती है। ऑडिट्स का मतलब होता है टू फाइंड आउट, ऑडिट्स की जाती है ताकि अगर आपकी कंपनी में या आपका जो भी प्लान आप फॉलो कर रहे हो उसके अंदर कोई दिक्कत है तो उसको अपन आइडेंटिफाई कर सके, उसके लिए ऑडिट की जाती है। ठीक है, ऑडिट मतलब चेकिंग या फिर इंस्पेक्शन जिसको अपन नॉर्मल टर्म्स के अंदर बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो जो ऑडिट होती है तो वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ठीक है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज वो जो होते हैं वो भी आके आपके यहाँ पे ऑडिट करते हैं, तो उन्हें भी अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने की इच्छा है या फिर जो भी आपके अकाउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, अकाउंट्स को चेक करना चाहते हैं कि कोई किसी तरह का रिकॉर्डिंग कुछ तरह का गलती तो नहीं हो रही है, वो सारी अपन उससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉर लाइबिलिटी। ठीक है, मतलब कि प्रॉपर होनेस्टी के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर आपका कोई है, अगर आपने किसी को पैसे दे दिए, ठीक है, तो वो उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, किस तरह से वो पैसे खा तो नहीं रहा है, अपनी जेब में तो नहीं डाल रहा है, वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए, वो सारी चीजों को समझने के लिए कि आपका पैसा कहाँ गया, किस तरह से गया, वो सारी चीजों को भी जानने के लिए आपको क्या अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारा क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। तो आज अपन ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टडी किया है, आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।